हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुगम साइट। आज का जो टॉपिक है वो हमारा 9th क्लास का मैथ है। 9th क्लास में जो दूसरा चैप्टर है जो घातांक के नियम से संबंधित है, उसका आज हम बेसिक पार्ट करने वाले हैं। घातांक का जो दूसरा चैप्टर है उसका हम बेसिक करने वाले हैं और ये बेसिक का पहला पार्ट होगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट हम इसमें कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो ये बेसिक पार्ट है उसे अगर आप समझेंगे तो घातांक के नियम से संबंधित पूरे मैथ को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमें 9th क्लास के इस लेसन नंबर 2 यानी कि हल करें 2 का अगर समाधान करना हो तो यहाँ के जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनमें देखिए ये रूट में है और इनका मूल 5 है, यानी कि इन्हें 5 मूल करना है और इनका पावर है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो इनके कुछ बेसिक्स हैं वो हमें सीख लेने होंगे। अगर हमें इनके बेसिक्स मालूम नहीं होंगे, इनके बेसिक्स मालूम ही नहीं होंगे तो इन्हें करना समाधान नहीं है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के बेसिक्स मैं बताऊंगा। अगर इनका बेसिक्स मैं आज ही क्लियर कर पाया तो यहाँ के क्वेश्चन से शुरू करेंगे, वरना आज हम बेसिक्स ही बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, इनका बेसिक जानने से पहले आपको ये याद रखना होगा कि इनका जो बीजगणित, ध्यान दीजिएगा, बीजगणित के जो मैंने सूत्र वगैरह समझाए हैं या फिर उनके गुना जोड़ भागा कैसे होते हैं। देखिए यहाँ गुना है ना और ये भी भागा है। ठीक है, एक्चुअली ये जो मैथ है घातांक के नियम। ठीक है, तो मैंने बीजगणित के एक पार्ट में घातांक के नियम से रिलेटेड कुछ चीज़ सिखाए थे, यानी कि उसका गुना कैसे किया जाता है बीजगणित में और उनका भाग कैसे किया जाता है, उनका घातांक का क्या महत्व है, ये मैंने बताया भी है। ठीक है, और अगर आपने मेरा वो वीडियो ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा या फिर यहाँ पे आई बटन दे दूँगा। ठीक है, आप आई बटन पे जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसका अगर बेसिक जानना है, घातांक के नियम वाले मैथ को सुनने से या जानने से पहले आपको ये गुना और भागा से रिलेटेड कुछ जानने होंगे। ठीक है, हमें पता है, हमने पहले सिखाया है कि अगर इन्हें गुना किया जाता है, देखिए ये 2 गुना x किया जाए तो इनका गुना केवल 2 और x होता है। यानी कि अगर दो अलग अलग राशि हो, अलग अलग राशि 2 गुना x, तो उन्हें सटा दिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे x और y होता तो भी यहाँ पे xy ही होता, ये तो हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना x गुना 2 है, तो यहाँ सेम राशि तो है, यानी कि हम इसे 2 गुना 4 गुना मतलब जो नंबर से उसे जोड़ सकते हैं। 2 गुना 4 और x लिख सकते हैं, तो इसे 4x ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि x ये तो अक्षर है तो हमें केवल इसे सटा के लिखना है, जैसे यहाँ पे सटाया था। ठीक है, लेकिन इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो ये कि अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, अगर सेम अक्षर, ध्यान दीजिएगा, सेम अक्षर सेम नंबर, या फिर इसे क्या कहते हैं, हाँ, सेम चल राशि हो, ठीक है, और उनका घातांक भी सेम हो, मतलब कि जो आधार है ये, ठीक है, अगर ये जो आधार है वो अगर सेम हो तो उनका जो घातांक होता है उनका घातांक को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 2, ये यहाँ पे जो पावर 1 है यहाँ पे पावर 1 है, तो वो दोनों मिलाकर, क्योंकि ये गुना है, गुना में पावर जोड़े जाते हैं, हमें पता है, यानी कि घातांक को जोड़ा जाता है। ठीक, घातांक ऊपर वाला नंबर होता है, तो घातांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हो गया 2, और ये x है, ये तो x तो हम इस केवल सटा के लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और x होता है, तो हम यहाँ पर या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक के रूप में उतार कर मैथ का समाधान किया जाता है। और जिन लोगों को नहीं पता कि घातांक क्या होते हैं, मैं उन्हें बता दूं, किसी भी नंबर्स के ऊपर जो नंबर लगा होता है उसे घातांक कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर घात लगाया हुआ नंबर घातांक कहलाता है। और देखिए इस नंबर के ये आगे है, ऊपर में नहीं है, आगे है, तो इस आगे वाले नंबर्स को गुणांक कहते हैं। ये भी इसके साथ गुणांक है, इसका गुणांक ये है। ठीक है, और इस 2 का घातांक ये है, 2 का घातांक 2 है। ठीक है, अब 2 का घातांक केवल 2 तो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे x गुना x है, मैंने कहा ना सेम राशि गुना होता है, तो उनको
अगर आपको गुना करना है तो जैसे यहाँ पे सेम का हमने घातांक जोड़ा था, यहाँ पे घातांक जोड़ होगा 1 2 3, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट एस क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है अगर आप लिखना चाहें तो, ठीक है। जैसा कि आपने जोड़ा x को, यहाँ का 1, ठीक है, फिर यहाँ का दूसरा +1, फिर यहाँ का तीसरा +1, इसे इस तरह के रूप में लिखा जा सकता है। इसे ऐसा लिखेंगे या फिर ऐसा लिखेंगे, दोनों सेम है इसका, क्योंकि यहाँ ऊपर 3 को जोड़ेंगे 3 ही होगा। लेकिन ऐसा भी सीखना ज़रूरी है, आप इसे डायरेक्ट भी नहीं लिख सकते, मतलब लिख सकते हैं लेकिन किसी किसी मैथ में इस तरह से करना ज़रूरी होता है, किसी किसी मैथ में, ठीक है। तो आप यहाँ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ डायरेक्ट लिखना ज़रूरी पड़ रहा है। यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हैं, इसे खंड में कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ है 2 और यहाँ पे 3 है, दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, सेम नहीं है, लेकिन इनका गुना किया जा सकता है। यहाँ देखिए ये सेम था इसलिए उनका पावर किया है, उनका घातांक किया है, घातांक को जोड़ा है। लेकिन इसका तो सेम नहीं है तो उनका घातांक नहीं जोड़ होने वाला, इसलिए आप इस नंबर्स को गुना कर सकते हैं 2 और 3, 2 3 6, क्योंकि गुना है बीच में तो गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो x है, x का तो उस तरह से नंबर्स नहीं निकलता है, इसलिए उनका घातांक जोड़ा जाना है, 1 और 1 वो होगा। चलिए मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ, 1 + 1 जैसे यहाँ किया था, ठीक है। अब इसका मान लगाएंगे 6 और x, ये 1 + 1 हो गया 2, 6x², ठीक है। तो इस तरह से इसे किया जाना है। अब देखिए और विस्तार से इसे कैसे करना है। यहाँ देखिए x⁵ और x³ जैसे मैंने बताया पावर जोड़ना है तो यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं x⁵ + 3, इस तरह से करके दिखाना ज़रूरी भी होता है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर मैथ में डायरेक्ट करना संभव हो रहा हो तो आप उसे डायरेक्ट जोड़कर उससे x⁸ लिख सकते हैं, अगर संभव हो रहा हो तो, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे ध्यान देने से पहले देखिए 2x⁵ है, x³ है, गुना 2x है। यहाँ पे आपको पहले नंबर ध्यान देने होंगे, नंबर यहाँ पे 2 है और कहाँ नंबर है यहाँ पे, तो 2 दूना 4, ये 4 होगा। तो इसे चलिए बड़ा करते हैं, यहाँ उसको पावर में डालेंगे 2 और 2, वहाँ का 1 और यहाँ का 1, ये हो जाएगा 2², उसका घातांक जोड़ होगा ना। उसके बाद देखिए x यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 3 है, तो 5 और 3 8 हो गए, और यहाँ पे 1 वो मिलाकर पूरे 9 हो गए, यानी कि 2² x⁹, ठीक है। अब इसका मान लगा सकते हैं, 2² 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और x⁵ x⁹, इससे x⁹ ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब सोच रहे हैं अगर हम डायरेक्ट 2 दूना 4 लिख सकते हैं तो यहाँ पे 2² दे क्यों रहे हैं, क्योंकि ये देना इस वाले मैथ में काम आता है, इस घातांक के नियम वाले मैथ में काम आता है। अब कैसे काम आता है ये मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ सेम राशि है, ठीक है, लेकिन उनका घातांक अलग है, तो इनका घातांक एक ही तरह से इस तरह के जोड़ के मान तो नहीं लगा सकते। यहाँ 8 निकलता है, यहाँ पे वो 2 निकलता है, ठीक है, मतलब हाँ यहाँ पे 4 निकलता है, मेरे कहने का मतलब, ठीक है, वो 2 गुना 2 4 निकलता है, लेकिन यहाँ पे तो उस तरह से नहीं निकल सकता, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इसलिए क्योंकि वो जोड़ होता है, ठीक है, क्योंकि वो जोड़ होता है तो आपको इस तरह के जोड़ के रूप में लिखना है, m + n होने से वो योगफल माना जाएगा। ये x⁻m + n यही है इसका आंसर, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, इसका और कोई दूसरा आंसर नहीं निकलने वाला, यही इसका लास्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x 5 और 3 है, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 5 और 3 8, लेकिन आपको इन वाले चीज़ों को भी याद रखना होगा, आपको इस तरह के जोड़ के रूप में लिखना है m + n, ठीक है। अगर डायरेक्ट इस तरह का अलग से मान ना निकल पाता हो तो आपको इस तरह के जोड़ के रूप में ही देना पड़ता है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए यहाँ x⁵ है और यहाँ y³ है, ठीक है। देखिए यहाँ तो सेम राशि है, मैंने कहा था ना सेम राशि हो तभी उसका पावर यानी घातांक जोड़ा जाता है, लेकिन अगर अलग अलग राशि हो तो उनका अलग अलग राशि को केवल जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा और उनका घातांक भी जैसा है वैसे ही छोड़ा जाएगा। ये x⁵ है और एक गुना है तो केवल सटा जाना है y³, ठीक है। ये इतना ही आंसर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए ये भी अलग अलग है, तो इन्हें जैसा है वैसा ही लिखा जाना, इस तरह के जोड़ में नहीं लिखा जाता। तो इसे हम डायरेक्ट x पावर m और y पावर n इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके पहले जो हमने समझा उसी के आधार पर ये सारे मैथ बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इतना सारा क्वेश्चन देकर कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जो आपने पहले अभी समझा उसी के आधार पर डायरेक्ट कर देना है, समझ मुश्किल नहीं है। तो यहाँ देखिए सेम सेम नंबर्स कौन है, 2 और यहाँ 3 भी है, तो इन्हें आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 2 तिया 6, 6 दूना 12, इन्हें डायरेक्ट 12 लिखा जा सकता है। उसके बाद जो चल राशि है x है, यहाँ पे y है, ठीक है, दोनों अलग अलग है तो उन्हें सटा देना है। तो यहाँ पे देखिए x पावर m और y पावर n, ठीक है, ये हो गया आंसर। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अलग अलग राशि है, अलग अलग नंबर्स हैं, या बीच में और नंबर्स है, क्या किया जाए। अगर वो नंबर्स हैं और गुना है बीच में तो डायरेक्ट गुना करना है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो अलग अलग राशि है, केवल सटा देना है, क्योंकि उनका पावर जोड़ नहीं हो सकता, उनका घातांक जोड़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेम सेम राशि नहीं है। तो इतनी छोटी सी बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए ये वाला, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो डायरेक्ट हमने 2 दूना 4 कर दिया, फिर 4 तिया 12 कर दिया, लेकिन यहाँ पर उनके पावर दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, उनके घातांक दिए गए हैं। अगर घातांक दिए गए हैं और वो सेम सेम राशि हो, सेम नंबर्स, ध्यान दीजिए, सेम नंबर्स हो तो उनका पावर जोड़ा जाता है, ये हमने अभी बताया। तो आप 2 और 3 इसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 5, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 होता, जैसे यहाँ पे x और y, उन्हें एक साथ नहीं लिखा जाता ना, उन्हें केवल सटा दिया जाता है। तो उसी तरह से आप उनके पावर को नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पे क्योंकि ये सेम सेम राशि है, 2 और 2 सेम है, इसीलिए उनका पावर जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे x और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे x और y दोनों का स्क्वायर है, यहाँ पे भी y का स्क्वायर है। यहाँ पे आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 पावर 5, 2 पावर 5 का मान 32 होता है, तो 2 पावर 5 की जगह पर हम 32 लिख सकते हैं। और यहाँ x और y दोनों का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों के ऊपर सेम घातांक दिए गए हों, तो आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट देकर बाहर लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है कि 2 पावर 5 इस तरह का मान जो 32 आता है, या जो भी आता है, किसी को बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि ये डायरेक्ट 32 कैसे आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा वो बाद में बताऊंगा, लेकिन इसका डायरेक्ट 32 तभी लगा देना उचित होगा जब और कोई 2 का मान ना हो। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से मैथ, अगर आखिरी वाला मैथ यही बच्चा हो तो आप डायरेक्ट मान लगा सकते हैं। अब देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर है, यहाँ और नंबर्स हैं, यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे जो इसका वाला घातांक है यहाँ पे 1 है, इसके ऊपर घातांक 1 है, ये तो इसके ऊपर है, x के ऊपर क्यूब है, लेकिन 2 के ऊपर घातांक 1 है, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 1 वो जोड़ होंगे, यानी कि 2 के ऊपर पावर जो है 2 और 1 3 होंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब इनका पावर जोड़ होगा x पावर 5 होगा। सेम टू सेम वाई स्क्वायर और वाई क्यूब इनका घातांक जोड़ होगा, यानी कि ये भी वाई पावर 5 होगा। अब देखिए 2 क्यूब है, 2 क्यूब है, तो 2 क्यूब का मान कितना होगा, 2 क्यूब यानी कि 3 ठो 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्योंकि यहाँ 3 ठो होना चाहिए, 1 2 3, 3 ठो 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, उस हिसाब से ये हो गया 8। जैसा यहाँ मैंने 2 पावर 5 का 32 दिया ना, तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो यहाँ तक ये 5 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 पावर 5 है ना, तो मतलब कि 2 पावर 5 को 5 बार गुना किया गया है। ठीक है, मतलब 2 को 5 बार एक दूसरे से गुना किया गया है, तभी 32 आया है। अब देखो 2 क्यूब का मान तो समझ में आ गया, 8 आया है। तो यहाँ देखिए x पावर 5 y पावर 5 दोनों के ऊपर पावर सेम है, तो हम इसे x y का पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे अलग अलग लिखेंगे तो भी आंसर वही होगा, x पावर 5 और y पावर 5, तो भी इसका आंसर गलत नहीं है, असल में आंसर यही माना जाता है। ठीक है, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है,
इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि ऐसा लिखना उचित होगा या ऐसा लिखना होगा। कुछ भी आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को सही माना जाएगा, टीचर आपको गलत नहीं कहेगा। आप दोनों को सही कर सकते हैं, दोनों को सही मान सकते हैं। यहाँ तक तो हमने ये समझ लिया कि पावर का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उन्हें डायरेक्ट आप इस तरह से पावर में देख सकते हैं, जोड़ के लिख सकते हैं। लेकिन जो जोड़ा ना जा सके उसने क्या करना है ये भी मैंने बताया, लेकिन फिर भी एक टेस्ट देखें। देखिए 2 पावर m है, यहाँ पे 2 पावर n है, और ये 2 पावर s, ये s है, ठीक है, 5 नहीं है, 2 पावर s। तो तीनों में पावर अलग अलग है, लेकिन तीनों संख्या सेम है। अगर तीनों संख्या सेम है तो यहाँ 2 देना है, उनका पावर को हमें जोड़ के रूप में देना है। अगर डायरेक्ट जोड़ का मान नहीं लगा सकते तो उन्हें केवल जोड़ के रूप में देना है। यहाँ m है प्लस n है प्लस s है, इस तरह से के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इनका इस तरह से मान नहीं निकल सकता। यहाँ पे जैसे 2 क्यूब का मान 8 आया था, यहाँ पे उस तरह से मान नहीं आ सकता, तो इसीलिए यही इसका आखिरी आंसर है, ठीक है। मैं ये जितना समझा रहा हूँ ध्यान से केवल समझने की ज़रूरत है कि कैसे इन्हें किसी दूसरे रूप में बदला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला पॉइंट, ये देखिए XY का होल क्यूब है, तो इसके पहले जो हमने ये वाला भाग किया था, ठीक है, अगर अलग अलग पावर सेम पावर हो तो उन्हें एक ही पावर में दे सकते हैं, ठीक है, मतलब होल देके। तो यहाँ देखिए वही होल देके दिया हुआ है, तो आपको इन्हें अलग अलग पावर में देना है। दोनों के ऊपर क्यूब है, मतलब कि आप इसे x क्यूब और y क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, चाहे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, दोनों ही सेम बात है, ठीक है। अब देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए 6xy स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर हमें पता है, 6 का स्क्वायर होता है 6 गुना 6 यानी कि 36, ठीक है। किसी किसी को स्क्वायर भी नहीं पता होता है क्या होता है स्क्वायर, मतलब कि 6 का गुना 6 से ही, ठीक है। जैसे यहाँ के 2 का पावर 5 था, तो 2 का पावर 5 मतलब 2 का गुना 2 से ही 5 बार होगा, बस इतना ही, ठीक है। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब देखिए x स्क्वायर और y स्क्वायर ये अलग अलग है, ठीक है, हम इसे इस तरह के रूप में लिख सकते हैं। अब ये वाला ध्यान दीजिए, यहाँ बीच में स्क्वायर है और उसके ऊपर क्यूब दिया हुआ है, यहाँ 3 का क्यूब है और x स्क्वायर y है, तो आपको डायरेक्ट स्क्वायर का क्यूब ही लगाना है। देखिए 3 का ये क्यूब होगा, सबसे पहले x स्क्वायर है उसके ऊपर क्यूब होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर है उसके बाहर क्यूब है ना, ब्रैकेट दिए कि क्यूब दिया गया है, मतलब कि आपको x स्क्वायर का ऊपर क्यूब देना होगा, ठीक है। ऊपर से y का क्यूब होगा, क्योंकि तीनों के ऊपर क्यूब है। अब देखिए 3 का क्यूब होता है क्या, क्योंकि 3 क्यूब है मतलब 3 ठो 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि ये 27 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है आपको। देखिए किसी स्क्वायर को ऊपर अगर कोई पावर हो, मतलब कि किसी की पावर के ऊपर कोई दूसरा पावर चढ़ा हुआ हो, ठीक है, मतलब ब्रैकेट दे के चढ़ा हुआ हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उन दोनों को गुना कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 और 2 एक दूसरे से गुना किया जा सकता है, तो आप इसे x पावर 6 लिख सकते हैं, और ये है y क्यूब, तो आप इसे y क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक कि इसका आखिरी आंसर है। लेकिन किसी किसी को अगर समझ में नहीं आया कि ये पावर 6 कैसे हो गया, तो मैं यहाँ पे विस्तार से बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये x स्क्वायर है उसका क्यूब है, तो हमें पता है जो क्यूब होता है उसका मतलब है, मतलब जो भी उसका पावर होता है उतने ही रूप में इसका बटा होना, यानी कि अगर ये क्यूब है यानी कि x स्क्वायर गुना x स्क्वायर गुना x स्क्वायर है, मतलब कि यही x स्क्वायर 3 खंड में गुना होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये गुना है तो इनका पावर जोड़ होगा, 2 2 4, 4 2 6, 6 हुआ ना, उसी हिसाब से ये x पावर 6 है, ठीक है। अभी समझ में आ गया, आगे देखिए। अब देखिए अगर कोई इस तरह से डायरेक्ट पावर में दिया गया हो, ठीक है, और पावर में सब जोड़ में दिए गए हों, तो आप उसे अलग अलग गुणनखंड में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अलग अलग गुना का पावर जोड़ के ये होता है। तो इसको अगर आप गुणनखंड में बनाना चाहें तो ये पहला x पावर m है गुना, ठीक है, गुना होता है x
पावर n है, गुना होता है, फिर x पावर a होता है, क्योंकि इनको जोड़ के ही तो ये m प्लस n प्लस a हुआ है। ये मैंने ऊपर पहले ही समझा दिया है, ठीक है। मतलब कि आपको इसको इस रूप में उतारना सीखना होगा और इसको इन रूप में उतारना सीखना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये केवल एक ही राशि थी। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 राशियाँ हैं और उसके ऊपर पावर जोड़ में है, 2 पावर हैं, ठीक है। तो इसको भी सेम टू सेम वही करना है, 2x देना है, ठीक है। उसके ऊपर पावर है m प्लस n, सॉरी m अलग है, इंटू 2x, इनके ऊपर n अलग है, ठीक है। और अगर हम फिर से इसका गुणनखंड करें तो 2 के ऊपर m अलग होगा और x के ऊपर m अलग होगा, x के ऊपर x के ऊपर m अलग होगा यहाँ पे, मतलब हाँ ये वाला ना, x के ऊपर m अलग होगा। फिर यहाँ पे भी देखिए 2, यहाँ पे 2 के ऊपर पावर n है और यहाँ पे x के ऊपर पावर n है, ठीक है। तब देखिए सॉरी x के ऊपर है ना, x के ऊपर पावर n है, ठीक है। तब देखिए गुणनखंड में आ गया, और गुणनखंड में हो तो हमें पता है उनका सेम नंबर्स जोड़ होता है, यानी कि उनका घातांक जोड़ होता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इनका पावर जोड़ होगा 2 पावर m प्लस n, ठीक है। और उसके बाद ये x हुआ और ये x है, दोनों x हैं और ये n है क्योंकि, तो गुना दे के x m और यहाँ का n, m प्लस n होगा, ठीक है। तो इसी को 2 और x, मैंने पहले कहा था सेम नीचे नंबर चाहे जो भी हो, अगर पावर सेम हो तो उनको ब्रैकेट दे के बाहर लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए ब्रैकेट दे के m प्लस n बाहर लिखा गया है, 2 और x को एक साथ लिख दिया गया है, ठीक है। और इसको m प्लस n उसको बाहर कर दिया गया है, होने से ये नंबर्स आपस में गुना किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे घातांक सेम हो और उनका नंबर्स जो है, उनका जो आधार होता है वो अलग अलग हो, तो आप उन्हें गुना कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 3 होता तो आप इसे डायरेक्ट 2 या 6 इस तरह से गुना कर सकते थे। मैं एक उदाहरण देता हूँ, देखिए 2 है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए पावर क्यूब है और यहाँ पे पावर 3 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पावर दोनों का सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो आप 2 गुना 3 के ऊपर पावर 3 लगा सकते हैं, ठीक है। अब 2 या 6 होगा, उसके ऊपर पावर क्यूब लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना होगा। इतनी देर से जो आप समझ रहे हैं, जो पावर ऊपर दिया जाता है और नीचे का जो नंबर दिया जाता है, ये नीचे के नंबर्स, ये 2 और x, ये जो 2 और x होते हैं ये एक्चुअल में आधार होते हैं। ये ऊपर में जो घात लगाया हुआ है उस घात का ये आधार है, 2 और x m प्लस n का आधार है, ठीक है। और ये m प्लस n ये आधार 2x का घातांक है, ठीक है। मतलब घातांक का आधार ये है, ठीक है, और इनका इस आधार का घातांक ये है m प्लस n, यानी कि m n a ये सब आपका घातांक है और ये आधार है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये सारे आधार हैं और ये सारे घातांक हैं, ठीक है। इसमें से एक और बेसिक पॉइंट आपको समझना होगा जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ये जो नीचे के जो नंबर्स होते हैं ये किस तरह के नंबर्स हैं, और ये जो ऊपर घातांक होते हैं ये किस तरह के नंबर्स होते हैं। ये जो नीचे के नंबर्स हैं वे वास्तविक संख्याएं हैं, नीचे वाले जो आधार होते हैं वे वास्तविक संख्याएं हैं, और ये जो ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं घातांक के रूप में ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। मतलब कि जो भी घातांक में दिया गया हो वे सारे पूर्ण संख्याएं हैं, और जो भी आधार के रूप में दिया गया हो वह सारा वास्तविक संख्या कहलाता है। अभी तक जो हमने सीखा वे सारे गुणा के माध्यम से सीखे हैं और उनका पावर का जोड़ कैसे होता है ये सीखा। और एक चीज़ जो हमने नहीं सीखा है वो कोई भी पावर, यहाँ देखिए सब धनात्मक में है, ठीक है। मतलब क्योंकि अभी हमने कहा कि वो घातांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो सारे पूर्ण संख्याएं यहाँ पे धनात्मक है, यानी कि सब प्लस में है।
कोई भी माइनस में नहीं है। तो माइनस में होने से क्या होता है, इसके लिए मैं आज ही नहीं समझा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो ये मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये समझाऊंगा क्योंकि ये गुना है तो भागा में ये घातांक कैसे काम आता है, घातांक के नियम भागा में कैसे काम आते हैं, ये मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड नाइट।